बिहार विधानसभा चुनाव में सबकी नजरें टिकी हुई है एक नेता पर। उस नेता की एक बयान सुर्खी बन जाती है। चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों तरफ बराबर तवज्जो मिल रहा है। कौन है वो नेता और क्या है उस नेता की आगे की रणनीति, आज हम इस पे बात करेंगे। दरअसल वो नेता है मुकेश सहनी, विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो, पूर्व मंत्री। बिहार की राजनीति में ये कयास लग रहे हैं कि मुकेश सहनी अपना पाला बदल सकते हैं। कई बार उन्होंने इस बात को नकारा भी है, लेकिन राजनीति है तो बातें उठेंगी। हमारे साथ अभी वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति है। हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ये जो बातें उठ रही हैं उसमें कहाँ तक सच्चाई है। देव ज्योति जी, बातें उठ रही हैं चुनाव हो, अभी हालांकि वक्त है होने में, कि मुकेश सहनी पाला बदल सकते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? आप एक चीज़ ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको मूल रूप में हम लोग कहते हैं भारत जलाओ पार्टी, और बड़का झूठा पार्टी भी कभी कभी बोल देते हैं, थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आता है बीजेपी पे। तो जो पार्टी हमारे पार्टी को तोड़ दिया, हमारे एमएलए को खरीद लिया, एक अति पिछड़ा का पार्टी, जो आज के दिन में सबसे बड़ी मांग है अति पिछड़ा जो है, आज हमारे आदरणीय नेता निषादों की आवाज़ तो है ही हैं, साथ साथ में अति पिछड़ों का भी आज के दिन में जो बैकवर्ड क्लास के जितने भी लोग हैं, जितना बैक बेंचर्स लोग हैं, आदरणीय लालू यादव जी जिनको लेकर राजनीति की है, लालू प्रसाद यादव जी ने उनको आगे बढ़ाया, वो विचारधारा का जो लोग हैं, आज उनके भी साथ साथ जो है, जो पीछे पड़े हुए लोग हैं, पौदान पीछे लास्ट बेंचर्स में हैं, उसको कैसे आगे लाए हमारे आदरणीय नेता, उनके भी आवाज़ है। तो आप ये बताइए कि बीजेपी फेंकते रहती है अपना कुछ ना कुछ टिप्स कि एक कन्फ्यूजन हो, और एक कन्फ्यूजन में महागठबंधन में एक दरार हो, और हम किसी भी तरह से हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को हम लोग भारतीय जनता कन्फ्यूजन करा के बीजेपी में हम लोग साथ में गठबंधन में शामिल करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जाने का सवाल ही नहीं उठता है। हम लोग तो 2022 में एनडीए में रहते हुए जोगी मोदी हाय हाय कर दिए जाके उत्तर प्रदेश में, जोगी मुर्दाबाद कर दिए उत्तर प्रदेश में, एनडीए में रहते हुए। क्यों किए? निषाद आरक्षण के लिए किए। एक निषाद आरक्षण की मांग, जिस तरह से दिल्ली में, बंगाल में निषादों को आरक्षण मिल रहा है, उस तरह से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश की हमारी पार्टी की मांग है कि आरक्षण को हम किस तरह से आरक्षण को लागू करें। और आरक्षण हमारा कोई भाजपा हम लोग को देकर कोई एहसान नहीं करेगा। वो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान जिस समय बना, उसी समय आरक्षण मिल चुका है निषादों को। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो आपका निषाद आरक्षण की जो लेकर के आपकी बात है, अगर बीजेपी सहमति देगी तो फिर क्या बीजेपी के साथ चले जाएंगे आप लोग? भारतीय जनता पार्टी अगर सहमति देती है, अगर निषाद आरक्षण जो है अगर बीजेपी देती है, अगर इस चीज़ में वो आश्वासन अब नहीं चलेगा, अब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आप केंद्र में हैं, नीतीश कुमार जी का जो चिट्ठी है जो केंद्र में पड़ा हुआ है, जो पिछले बार 2020 में हम लोग को महागठबंधन से तोड़ के ले आया गया, हम लोग महागठबंधन छोड़ दिए, और नीतीश कुमार जी ने आनंद फानन में निषादों का आरक्षण का अनुशंसा किया। तो आज वो चिट्ठी पे भारत सरकार जो है इम्प्लीमेंट करे और लागू करे। अगर लागू करे तो हम अब हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने सदस्य हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, सब हम लोग आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को तब हम लोग बोलेंगे कि अब तो भाजपा निषाद आरक्षण लागू कर दिया, अब इम्प्लीमेंट कर दिया, अब आगे क्या है नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर बीजेपी निषाद आरक्षण अगर लागू करती है, इम्प्लीमेंट, आश्वासन में अब नहीं जाना है, वो बुड़बक अब नहीं बनना है, बहुत बुड़बक बना दिया बीजेपी। बीजेपी जो है, हम बता रहे हैं कि बुड़बक बनाने वाला पार्टी है, एकदम बुड़बक बनावेगा। मतलब अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो गुंजाइश बनती है, विचार हो सकता है। ये तो शेष नेतृत्व तय करेंगे, हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी तय करेंगे। लेकिन अगर आरक्षण बीजेपी दे देती है, और हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि हम लोग अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे अगर आरक्षण दे देती है।
एक सवाल ये भी उठता है कि मुकेश सहनी कई जगह ये बात कह चुके हैं कि उनको कम से कम 60 सीटें जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी में, 60 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, और डिप्टी सीएम की बात वो लगातार कह रहे हैं अपने लिए। लेकिन महागठबंधन की तरफ से अभी तक सीएम का चेहरा ही तय नहीं हुआ है, तो डिप्टी सीएम वाली बात कहाँ से आ रही है? महागठबंधन में किसी अन्य दल ने उस मुकेश सहनी के उस बयान पर अभी तक कोई सहमति भी नहीं जताई है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? होशियार जो है, जो राजनीति कर रहा है, उसको पता है कि बिहार का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है। जब कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई, कोऑर्डिनेशन कमेटी में आदरणीय नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव, गरीबों का मसीहा लालू यादव जी के छोटे बेटे, जब उनको चेयरमैन बना दिया गया, हम लोग सर्वसम्मति से सबको, सर्वदलीय जितने भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत करने वाली जितने पार्टी हैं, सब लोगों ने, हम लोगों ने मान लिया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो चेयरमैन होता है, जो हमारे नेता वही हैं, मतलब इंडिया गठबंधन जो ब्लॉक है उसके नेता वही हैं। और कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनने का मतलब है कि चीफ मिनिस्टर का वो कैंडिडेट है, और लार्जेस्ट पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। तो इसमें तो कहीं कन्फ्यूजन की बात है नहीं कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री, कौन ऐसा कहा है? कांग्रेस का कभी बयान आया है कि हम नहीं मानते हैं? लेकिन कांग्रेस ने ये भी तो नहीं कहा है कि डिप्टी सीएम के लिए किसी की मानते हैं। दीजिए, नज़दीक आने दीजिए, थोड़ा सा और नज़दीक आने दीजिए। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन क्यों मान लिया? अगर कांग्रेस को उनको मुख्यमंत्री नहीं है मानना रहता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, तब तो कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन भी नहीं मानती उनको। तो कांग्रेस का ही कोई आदमी बोलता कि नहीं हम चेयरमैन बनेंगे, हम चेयरमैन बनेंगे, ऐसा तो हुआ? ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो चेयरमैन होता है वही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होता है। महागठबंधन में आप लोगों ने कितनी सीटों पर अपनी तैयारी कर रखी है कि इतनी सीटें हमें मिलनी चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी अभी वाल्मीकि नगर में, तो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने भी मेंबर्स थे, हम लोगों ने, हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को हम लोगों ने एक सुझाव दिया कि भाई कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा का पार्टी है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का विचारधारा का पार्टी है, दिवंगत फूलन देवी, बहन फूलन देवी के संघर्ष के लिए हम लोगों को, जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और जिस तरह से वो फूलन देवी जी का हम लोग आइकॉन है हमारे पार्टी के, वीआईपी के पार्टी के, तो हम लोग उनको जो है काफ़ी श्रद्धा से देखते हैं। और इनका विचार, कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको मिले उतनी भाग्यदारी, मतलब आपको जो संख्या मिलना चाहिए। तो आज हम बिहार में वीआईपी पार्टी जो है, निषाद समाज जो है 14% है बिहार में, तो 14% के हिसाब से हम लोगों ने आदरणीय नेता को कहा कि हम लोग को 60 सीट में चुनाव लड़ना चाहिए। 150 सीट में हमारा करीब 250 से 175 सीट में हमारा इफेक्ट है, एकदम डायरेक्ट इफेक्ट है 175 सीट में, लेकिन 60 सीट में हम लोग को लड़ना चाहिए। तो वही आदरणीय नेता ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी, हम लोग की बात को उन्होंने मोहर लगाया। उन्होंने कहा कि हम 60 सीट हम लोग मानते हैं, 60 सीट में मानते हैं। अब बाकी तो शेष नेतृत्व की बात है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, सीपीआई एमएल के बड़े नेता आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, कांग्रेस में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हैं, हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी है, वो कंफर्टेबली सीट एडजस्टमेंट हो जाएगा। मतलब अगर 60 सीट से ऊपर नीचे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कंफर्टेबली हो जाएगा, कंफर्टेबली हो जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम लोग को 2, 4, 5, 6 सीट आगे पीछे, 65 नहीं, 55 नहीं, जो भी सीट हो आगे पीछे हो, अगर हम लोग को लगेगा कि अगर अभी हमारे जो है पारस जी अगर आ जाते हैं, तो पारस जी के लिए हम लोग को सबको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वीआईपी को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कांग्रेस को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आरजेडी को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और ये सीपीआई एमएल सबको हम लोग सेक्रीफाइस करेंगे, सबको हम लोग सीट एकोमोडेट करके हम लोग सीट एडजस्टमेंट करके देंगे, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफत में आ रहे हैं। उनको भी ठगा, पशुपति पारस जी को देखिए रहे हैं, भारत सरकार के मंत्री से एकदम और से फर्श में गिरा दिया तुरंत, जो है पार्टी तोड़ दिया। चिराग पासवान जी का पार्टी तोड़ दिया, हनुमान बन के घूम रहे हैं, हनुमान बनिए नहीं रहा है बीजेपी, अब बोल रहे हैं हनुमान है, हम हनुमान है, हनुमान है।
आप स्थिति देख रहे हैं ना, बाबा भीमराव अंबेडकर के दूसरा छोटा रूप हम लोग मानते हैं रामविलास पासवान जी को, उनके मूर्ति को फेंकवा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उनके घर से खाली करा दिया। अगर उनका मूर्ति को हटाना ही था तो अच्छे से लाता, उसको पोंछ पाछ के, अपना धो धा के, अपना पैक करके ले जाके कहीं अच्छे जगह में रख देता, या एगो पार्के बना देता दिल्ली में कि भाई यहाँ से हटा रहे हैं, रामविलास पासवान जी पार्क नाम हो जाएगा इसका, ये मूर्ति यहाँ स्थापित कर दो। बीजेपी तो वो काम की नहीं, बीजेपी ने उनके मूर्ति को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, उनको फोटो को फेंक दिया। दिल्ली पुलिस का लोग जो है, सिपाही जो है, उनके मूर्ति के ऊपर पैदल चल के गया, पैर लगाया। बताइए, इस तरह से राजनीति थोड़ी ना होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मुकेश सहनी जो हैं वो अभी राजनीति के दोनों पलड़ों को देख रहे हैं। अगर ठोस पहल निषाद आरक्षण में बीजेपी करती है तो बीजेपी के लिए भी आपकी पार्टी की गुंजाइश बनती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से आपको जाके इस क्वेश्चन को करना चाहिए कि वीआईपी का जो मांग है, आदरणीय नेता हमारे सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी 2014 से संघर्ष कर रहे हैं। 2018 में उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाया। आप निषाद आरक्षण वीआईपी को दीजिएगा। अगर बड़े नेता कोई बीजेपी का बोलता है कि हम निषाद आरक्षण देने के लिए तैयार हैं, तब ना ये बात आगे आएगी। पहले आरक्षणवा हमारा जो नीतीश कुमार जी लिख के जो अनुशंसा किए, वो आरक्षणवा का कागज कहाँ है? वो बीजेपी बताए ना, वो कहाँ रखे हुए है उसको। हमको तो कोई बताया कि उसमें फोटोस्टेट कॉपी करके बहुत जगह गया, सब वहाँ भूया खाता है बड़ा बड़ा नेता बीजेपी लोग जो है निषाद आरक्षण का अनुशंसा वाला चिट्ठी में। तो पहले भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता, जो जिम्मेदार नेता हैं, उनसे पूछिए कि भाई वीआईपी का जो निषाद आरक्षण की मांग है, आप निषाद आरक्षण को मानते हैं? उनका जो मांग है इम्प्लीमेंट कीजिएगा, लागू कीजिएगा, तब ना ये बात आएगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये थे बीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति। कई बातों को उन्होंने कहा, गुंजाइश भी उसमें कहीं एक छोर पर दिख रही थी, और वो गुंजाइश से निषाद आरक्षण पर ठोस पहल। यानी अगर कल को एनडीए निषाद आरक्षण पर कोई ठोस पहल करती है तो वीआईपी अपने आगे के राजनीतिक सफ़र के बारे में सोच सकती है। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन राजनीति है, इसके बिसात हर रोज़ नए नए बिछते चले जाते हैं। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।